I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बाइबल मुक़द्दस के डिफरेंट पहले हम बाइबल मुक़द्दस को शेयर कर रहे थे, तमाम किताबों को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे थे, तो वो हमने तमाम को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा सिलसिला है डिफरेंट टॉपिक पर है। हम चाहते हैं कि हम सब नॉलेज गेट करें और बहुत ही भरपूरी से करें। हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें बाइबल में हैं, पुराने अहदनामे में या न्यू अहदनामे में, हम उसके बारे में बयान करेंगे। जो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि इस्राएली कौम को किस किस ने पुराने अहदनामे में, जब हम बात करते हैं, किस किस हुकूमत ने या किस किस मुल्क ने उनको सताया, उनको परेशान किया, वो कौन से हैं। आज हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में, ये बहुत लॉन्ग है लेकिन हम डिफरेंट तरीके से दो दो करके इसको तैयार करेंगे ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें, हर एक चीज़ डिटेल कि कौन सी ऐसे लोग थे या कौन सी ऐसी हुकूमतें थीं जिन्होंने इस्राएली कौम को पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं उनको सताया, और वो भी कहाँ पर हैं ये भी हम वो देखेंगे। और इसको बयान करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर पास्टर, जो कि आप जानते हैं हमारे चैनल में अक्सर औकात वो आते हैं, बहुत सीनियर हैं और हमारे चैनल में बहुत सारे फहरिस्त होते हैं, वो हैं पास्टर जेम्स। बहुत ही अच्छे नॉलेज के हामिल हैं, बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास है, वो देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी ये नॉलेज जान सकें, सीख सकें, तो हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चैनल पर मुझे मदद किया और एक ख़ास टॉपिक की तरफ आपने तवज्जो दी जो बड़ा अहम है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा एक मुश्किल और खुश्क सा मज़मून नज़र आता है, लेकिन ये है बड़ा काबिल तारीफ़ और मतलब तारीफ़ और सुनने वाला है। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री या तारीख़ मसीह के ज़माने के दौर की सल्तनतों के बारे में देखें और गौर करें कि वो क्या थीं और किस किस दौर में वो मौजूद हुईं और उन्होंने किस किस तरह से बनी इसराइल को दुख दिया और सिताया। तो ये वो सल्तनतें हैं जो इसराइल को ख़ास तौर पर मुतासर कर रही थीं। ये 6 सल्तनतें हैं जिसको हम 3 पार्ट्स में इसको बयान करेंगे ताकि सुनने वालों को ये मालूम हो कि वो हुकूमतें कौन सी हैं और उन्होंने किस किस तरह से बनी इसराइल को सिताया। तो जो 6 हुकूमतें हैं जिन्होंने बनी इसराइल को मुतासर किया, ये है असूरी हुकूमत, मिस्री सल्तनत, बाबली सल्तनत, फ़ारसी सल्तनत, यूनानी सल्तनत और रोमी सल्तनत। तो ये 6 सल्तनतें हैं जिन्होंने बनी इसराइल को दुख दिया, सिताया, जो इनके इर्द गिर्द मौजूद थीं। तो आज हम इस पहले हिस्से में 2 सल्तनतों के बारे में गौर करेंगे, एक असूर और दूसरी है मिस्र। तो बड़ा ख़ास टॉपिक है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस टॉपिक पर तवज्जो दी, ध्यान दिया और इसको अहम समझा कि बाइबल की जो ब्रीफिंग है पैदाइश से मुकाशफा को कंप्लीट करने के बाद हम एक नया सिलसिला शुरू करें जो लोगों के लिए बहुत बरकत का बायस बने। तो आज हम जिस सल्तनत पर बात करेंगे वो है असूरी सल्तनत। तो असूरी कौन थे, असूर कहाँ था, क्या था, इन सारे बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। असूर या अशूर, क्योंकि इब्रानी में सीन अल्फ़ाबेट्स में तो आता है लेकिन वो बोलने में नहीं आता, इसलिए वहाँ पर सीन की जगह शीन बोला जाता है, अशूर। और हमारे अरबी और उर्दू में लफ्ज़ सीन इस्तेमाल होता है। तो ये इब्रानी नाम है
इसका मतलब है एक कदम या कामयाब। इसका ड्यूरेशन या जिस वक्त में, जिस टाइम में इन्होंने सल्तनत की, हुकूमत की, जो इनका वक्त हुकूमत था वो 854 काफ़-मीम से 616 काफ़-मीम, यानी मसीह से पहले की बात है। तो सबसे पहले ये कि असूर नूह के पोते का नाम है। ये नूह के पोते का नाम था असूर, जिसका जिक्र पैदाइश 10वें बाब की 22वीं आयत में आता है। फिर दूसरी बात, एक मुल्क का नाम है जिसका जिक्र पुराने अहदनामा में सबसे पहले पैदाइश 2 बाब उसकी 14वीं आयत में आता है। अदन से 4 नदियाँ निकलती थी जो 4 मुख्तलिफ हिस्सों को सैराब करती थी, और एक नदी का नाम है दजला। तो ये दजला जो नदी निकलती थी यहाँ से, अदन से, ये असूर के सारे इर्द गिर्द के हिस्से को सैराब किया करती थी। असूरी सल्तनत के हवाले से जो बात हम करेंगे वो ये है कि ये जंगजुओं, मामारों, सियासतदानों, हुनरमंदों का गढ़ थी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हों। ये पुराने अहदनामे के वक्त दरिया दजला के साथ साथ फैली हुई थी, ये दरिया के करीब करीब थी, साथ साथ थी ये। मगर अपने अरूज के वक्त, यानी जब इसका अरूज था, जब हाई पैमाने पर थी, ये ऊपर अरूज पर थी, सरफराजी इसकी थी, तो 669 से 626 काफ़-मीम इसकी वसअत कहाँ तक थी? खलीज फ़ारस से बहीरा रोम तक। अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी हुकूमत थी, और इसका हदूद अरबा कितना बड़ा है कि खलीज फ़ारस से लेकर बहीरा रोम तक इसकी बड़ी हुकूमत थी। अभी पास्टर जी मैं तो बताना चाहूँगा, हमारे व्यूवर भी जान सकें जी। इस वक्त ये इलाका जो आप जो बता रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक, इस मौजूदा वक्त में कौन सा इलाका, कौन सा है ये जितनी भी हुकूमतें हैं ये सारी की सारी इसराइल के पड़ोस में थी, पड़ोस में ये उनके इर्द गिर्द थी सारी। तो अभी ये कौन से इलाके में? अभी ये दरिया दजला जो मौजूद है, अभी दरिया दजला। अच्छा, तो ये उसी ये जो नीनवा है, नैनवा के, हाँ जी, नैनवा भी यहीं था। अच्छा। पहले दारुल खिलाफा असूर था। अच्छा। फिर उसके बाद दारुल खिलाफा के करीब जी था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेबनान के जी करीब। जी बिल्कुल करीब था। तो ये नैनवा भी पहले ये असूर इसका दारुल खिलाफा था, फिर बाद में इसका नैनवा दारुल खिलाफा बन गया। नस्ली एतबार से अगर हम उनको देखें तो ये मखलूत नस्ल थी, यानी अहले असूर, बाबली, सामी और हूरियों की मखलूत नस्ल से ये ताल्लुक़ करते थे, मिले जुले थे, और देवी देवताओं की ये परस्तश करते थे, देवी देवताओं के बहुत मानने वाले थे। हर शहर का ख़ास मुहाफ़िज़ देवता होता था। बड़े देवताओं में इस्तारात, जिसका मतलब आसमान की मलका, और ये देखें सबसे बड़ी बात यह कि जब बनी इसराइल इन कौमों के इर्द गिर्द रहते थे तो उनका असर भी इन पर था। ये जो आसमानी मलका है इस्तारात, इसको यहाँ तक बुत परस्ती आ गई कि इसराइल के लोग भी इसकी पूजा पाठ करने लगे। आसमान की मलका के लिए वो फुलके बनाते, रोटियाँ बनाते, कुर्बानियाँ चढ़ाते और अपने बच्चे आग में चलवाते थे इस देवी इस्तारात के लिए। और इसका एक और देवता है जिसका नाम है मरदूक, और इसका नाम बेल भी था, बेल से बेलशज़र। आपको याद होगा कि जब बनी इस्राइल असीरी में गए तो जो दानियल नबी और उसके साथ 4 लोग थे, क्योंकि दानियल नबी में खुदा की रूह थी, खुदा बड़ा काम करता था, तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने आप उनका सदरक में इसका अब्दुलनजर दानियल के नाम तब्दील कर दिए थे। और नाम का किसी शख्स पर बड़ा असर पड़ता है कि उसका नाम क्या है। अब बाबली नाम इसलिए रखे कि इनकी ज़्यादा तवज्जो बाबल की तरफ हो। तो बाबली बादशाह नबूकदनेस्सर ने अपने देवते का नाम, जिसका नाम बेलशज़र था, दानियल का नाम भी यही रख दिया। अच्छा। क्योंकि ये मिस्री और बाबली ये सारे के सारे देवी देवताओं को मानने वाले थे, और इनके देवी देवताओं में मिलते जुलते थे आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये सब इनको मानते थे। तो मरदूक जैसे बेलशज़र मैंने कहा, तो पुराने अहदनामे में इसका जिक्र 150 मरतबा है असूर लफ्ज़ का। इसराइल इनसे बहुत खौफज़दा रहते थे, डरते थे इनसे बहुत, क्योंकि ये नहायत ज़ालिम थे। आपको पता है ज़ालिम से कौन नहीं डरता। ये अंधाधुंध देखते कुछ नहीं थे तो ये मार धाड़ कर देते थे, कि बड़े ज़ालिम से डरते थे। अंबिया यानी यशायाह नबी ने ये महसूस किया कि खुदा उनके हमलों को
इसराइल की बेवफाई की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये यशायाह नबी की बात है। और यशायाह नबी की किताब के 7वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, उसी रोज़ खुदावन ने उस उस्तरे से जो दरियाए फ़रात के पार से किराए पर लिया, यानी अशूर के बादशाह से सर और पाँव के बाल मूंडेगा और इससे दाढ़ी भी खुरची जाएगी। अब ये इस्ताराती ज़बान है कि उस तरह किराए पर लिया। अब दूसरे का काम क्या होता है? सफाई करना। तो खुदा कहते हैं कि मैंने दरियाए पार फ़रात के करीब से एक उस तरह लिया, किराए पर लिया, और यानी अशूर के बादशाह से कि सर और पाँव के बाल मूंडेगा और इससे दाढ़ी भी खुर जाएगी। ये इसरा बनी इसराइल के लिए तबाही का एक निशान था और ये एक अलामत भी थी। पुराने अहदनामे में इसराइलियों के सिलसिले में मुतअद्दिद असूरी बादशाहों का जिक्र आता है। अब इनके पास जो बादशाह आए उनके नाम क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया। जो असूरी बादशाह थे, चूँकि ये बड़े ज़ालिम बादशाह थे, तो पहला जो इनका बादशाह उसका नाम है सलमिनसर सोम। सलमिनसर सोम ये 858 से 824 का मीम, इसने अखीयाब के ज़माने में फ़लस्तीन और सूरिया पर हमला किया इस बादशाह ने, लेकिन बिन हदद और उसके इत्तेहादियों ने हमले को रोक दिया। अब ये भी था कि ये जो 6 हुकूमतें थी, ये कभी कभी इनमें से कुछ हुकूमतें आपस में इत्तेहाद कर लेती थी, किसी को अपनी मदद के लिए बुला लेती थी कि चलो भाई इसराइल पर जंग करें, हम मिलकर उसका मुकाबला करें। वो बड़े ज़ोरावर हैं, ताकतवर, लेकिन जब हम मिलकर इत्तेहादी होकर काम करेंगे तो फिर वो शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन जब उनकी शिकस्त होती थी तो खुदा की तरफ से होती थी, अपनी तरफ से नहीं होती थी, क्योंकि खुदा जब उनको शिकस्त देता था तो दुश्मनों को उन पर चढ़ा देता था, जब उनको फतेह देता था तो दुश्मनों को शिकस्त देता था। और फिर दूसरी सलातीन 18वें बाब की नामी आयत में लिखा है, और हिजकिय्याह बादशाह के 4थे बरस जो शाह इसराइल होशिया बिन एला का 7वां बरस था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमिनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। ये वो बादशाह है। और फिर बेतगलत पलासर सोम, ये एक दूसरा बादशाह है असूर का। 744 से 727 का उसने इसराइल की शुमाली सल्तनत को फतेह कर लिया। ये शुमाली सल्तनत जो है यही है इसराइल के जो 10 कबीले थे, ये शुमाली सल्तनत है। और शाही इसराइल सल्तनत को फ़तेह कर लिया और बहुत से इसराइलियों को सीर करके ले गया। दूसरी सलातीन 15वें बाब की 29 आयत में लिखा है, और शाह इसराइल फ़तेह के याम में शाह असूर तगलत पलासर ने आकर अयून और अबेल, बैत माका, यूनुहा और कादेस और असूर और जलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को सीर करके असूर में ले गया। अभी इनका तीसरा बादशाह है सलमिनसर पंजम। तकरीबन 726 का मीम से 722 का मीम में उसने सामरिया का 3 साल तक मुहासरा किए रखा। आप अंदाज़ा करें कि जिस शहर का मुहासरा 3 साल के लिए रहेगा, उस शहर का क्या हाल होगा। ना खा सकते, ना पी सकते, ना खेती बाड़ी कर सकते, ना बाहर निकल सकते। तो 3 साल तक इस सलमिनसर पंजम ने मुहासरा किया सामरिया का, और इसी मुहासरे के दौरान वो मर गया, जिसका नतीजा इसराइलियों की असीरी की सूरत में निकला। दूसरी सलातीन 7वें बाब की 17 बाब की 6 आयत में लिखा है, और होशिया के 9वें बरस शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर ले गया और उनको ज़ला में जो ज़ान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया, जहाँ से वो दोबारा इकट्ठे ना हो सकें और ना ही बगावत कर सकें, क्योंकि उनका आपस में कोई ताल्लुक़ ना रहने दिया। ये असूर की एक सियासत थी। ये उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था कि वो इनके साथ करता क्या है। उन्होंने जब इनको फ़तेह किया इसराइल को, तो इनको जब असीर करके ले गया तो उन्हें एक जगह नहीं रखा, मादियों के मुख्तलिफ़ शहरों में उनको दूर दूर तक फैला दिया, ताकि ना ये इकट्ठे हों, ना ये बगावत कर सकें, ना को मशवरा कर सकें, ना सलाह कर सकें, और उन्हें ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो एक दूसरे को मिल सके। ये एक उसका प्लान था, और था तो खुदा की तरफ से ये, क्योंकि खुदा जब किसी को कायम रखता है तो वो कायम रहता है, जब खुदा किसी को बर्बाद करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये 721 काफ मीम 21 से 22 काफ मीम में इसने
सरमिंसर पंजम ने हमला करके इनको मादियों के मुख्तलिफ शहरों में बसा दिया। फिर सजून दोम, ये तकरीबन 722 काफ़-मीम से 705 काफ़-मीम का इसका ड्यूरेशन है। उसने इसराइल को सीर करने का काम मुकम्मल कर लिया। इसका जिक्र साया 20 में मिलता है। जिस साल सरजून शाह असूर ने तरनान को अशदूद की तरफ भेजा और उसने आकर अशदूद से लड़ाई और उसे फ़तह किया, ये वो है सरजून दोम। फिर सनहीरब एक इनका बादशाह हुआ है। 705 से 681 काफ़ी में उसने यहूदा पर हमला किया और लकीस और तमाम फसीलदार और शहर मासिवा यरूशलेम फ़तेह कर ली। सिर्फ यरूशलेम को छोड़ा, बाकी उसने यहूदा यरूशलेम के भी सारे शहरों को फ़तेह कर लिया। दूसरी सलात 18वें बाब की 13वीं आयत है। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह सूर सनहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। तो ये वो हुकूमत थी असूर की जो अपने ज़माने में सुपर पावर थी, और इसका हदूद अरबा देखें कितना बड़ा है। और ये बड़ी पावरफुल थी, बड़े ज़ालिम जंगजू बहादुर थे, लिहाजा इसराइल इनसे डरते थे। और इन्होंने बहुत दुख दिया, इसराइल को बहुत दुख दिया, बहुत सिताया, और आखिरकार इन्होंने ही 721 से 722 काफ़-मीम में इनको फ़तेह करके सीर कर लिया और मुख्तलिफ़ मुल्कों में इनको बिसा दिया, मुख्तलिफ़ शहरों में दूर दूर तक। और उसके बाद इनका नामो निशान ख़त्म हो गया। इसराइल के जो 10 कबीले थे, तो इसराइल की शुमाली हुकूमत थी, उनका नामो निशान आज दुनिया में नहीं मिलता। ये मसीह से 721 से 722 काफ़-मीम में इसने हमला करके इनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये थी ब्रीफिंग असूर की हुकूमत के हवाले से। अभी हम बात करेंगे दूसरी हुकूमत, मिस्र की हुकूमत। मिस्र की हुकूमत का ड्यूरेशन है 612 से 605 काफ़-मीम तक। मिस्र दरिया नील की बख्शिश है। दुनिया में जो सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया नील है। दुनिया का जो मिस्र का दरिया है, ये क्लासिकी बयान जिसका हीका तोस का है, जिसे हेरोदितुस ने दोहराया, ये हकीकी हालात की अक्कासी करता है और बताता है कि मिस्र इस अजीम दरिया को कितनी वक़्त की नज़र से देखता है। यानी ये दरिया नील जिसमें मूसा को भी उसकी माँ छोड़ के आई थी, ये वही दरिया नील है, जो बहुत बड़ा दरिया है। और ये मिस्र के लिए एक बहुत बड़ी बख्शिश है खुदा की तरफ से। दरिया नील सांप की तरह बल खाता है, इस तरह से ये दरिया ऐसे जाता है, सांप की तरह बल खाता, और खुश्क पहाड़ियों और अफ्रीका के शमाल मशरक़ सरा से गुज़रता हुआ डेल्टा और दरिया की तमाम वादी में ज़रख़ेज़ मिट्टी बिछाता जाता है। बारिश न होने की वजह से दरिया का हर साल किनारे से बह निकलना ज़मीन के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जब ये किनारे पर आता था, बहता था, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद था। इनको सैराब करता और नई ज़रख़ेज़ मिट्टी खाद मुहैया करता। इसका पानी पीने, नहाने और आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये सफ़र और तजारत का बहुत बड़ा ज़रिया था मिस्र। अच्छा जी, सफ़र भी किया जाता था यहाँ, और तजारत का भी बहुत बड़ा मरकज़ था अपने ज़माने में, क्योंकि शुमाली तेज़ हवा जनूब को जाते हुए जहाज़ों को बहाव के ख़िलाफ़ चलाने में बड़ी मदद का सबब बनती थी। अब इनका मज़हब क्या था, मिस्रियों का मज़हब क्या था? कदीम मिस्र का मज़हब बड़ा वसी और पुरपेच मौजू है। यहाँ का मजहबी लिटरेचर मुतज़ाद बयानात की खिचड़ी है जिसे समझना आसान नहीं। हम इसे मुशरकाना मज़हब कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद किस्म के मुकामी देवी देवताओं की परस्तिश की जाती थी, और इन बेशुमार देवताओं की फ़हरिस्त बनाना नामुमकिन है। यानी मिस्रियों के इतनी देवी देवता होते थे कि जिनका शुमार ही नहीं होता, और वो खुदा को तो जानते ही नहीं थे। वो कहते थे खुदा क्या है, ये देवी देवता ही सब कुछ हैं। और यही वजह है कि खुदा ने मूसा को भेजा था कि तू जाकर बता कि मैं खुदा हूँ, ये तुम्हारी देवी देवता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने बेशक सब कुछ करने की कोशिश की अपने जादू से, लेकिन वो नाकाम हुए। जब खुदा ने मूसा को मिस्र में भेजा तो अपनी कुदरत और मोजज़ा देकर भेजा कि तू जा,
उसने कहा खुदा मैं जब वहाँ जाऊँगा मिस्र में, तो अगर मुझे कहेंगे कि तुझे किसने भेजा तो नाम क्या बताऊँगा? तो खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने भेजा है। अच्छा को अगर कहीं मोजदा दिखाओ तो फिर खुदा ने कहा ऐसा कर कि लाठी ज़मीन पर फेंक दे। जब लाठी फेंकी तो वो सांप बन गया। वो ऐसे दौड़ने लगा तो डर गया। खुदा ने कहा दुम से पकड़ ले, दुम से पकड़ा तो वो सांप बन गया। कहता है ये मोजदा लेकर जा। फिर खुदा ने ये कहा कि अपना हाथ रान के नीचे रख। जब रखा तो बाहर निकाला तो सफ़ेद कोड़ी हो गया। फिर उसने दोबारा हाथ दोबारा रखा तो वो ठीक हो गया। कहता ये मोजज़ात ये कुदरत देकर मैं तुझे मिस्र में भेजता हूँ ताकि वो जाने कि हमारे देवी देवता इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। जब मूसा ने 10 कुदरती आफात नाजिल की तो खुदा ने पहले कह दिया था कि मिस्र का बादशाह फ़िरौन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं फिर जाने वाला, वो वादा करेगा फिर जाएगा, वादा करेगा, जैसे कुदरती आफत देखेगा नरम हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो 10 कुदरती आफात जो मूसा ने आसमान से नाजिल की, उसमें इनके जादूगरों ने भी वो चीज़ें बनाने, सांप बनाए, सांप उन्होंने बना दिए, लेकिन मूसा का सांप सारे सांपों को खा गया। ठीक है ना। तो ये खुदा की कुदरत थी कि वो हावी थे इन पर। और लिखा है कि जब उन्होंने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो वो ऐसा ना कर सके। ये वो मुल्क था जो यरूशलेम से 40 दिन का सफ़र था। अच्छा, ये मिस्र से यरूशलेम तक 40 दिन का सफ़र। अच्छा जी, लेकिन 40 साल में बन गया था। जी, वो तो एक उनकी सज़ा थी कि वो उस पहाड़ के इर्द गिर्द ही घूमते रहे 40 साल। एक्चुअली 40 दिन का सफ़र था। और अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ से पेशावर पैदल जाएं तो मेरा ख्याल इतने दिन लग जाते हैं। अच्छा, पेशावर तक? जी, यहाँ से पेशावर तक जाएं 40 दिन में पैदल अगर हम जाएं तो मेरे ख्याल 40 दिन जो है लग जाते हैं, या हो सकता है कम दिन से लगे, इससे भी मतलब इतना दूर नहीं था, क्योंकि मसीह यसू और मुकद्दसा मरियम भी यसू को लेकर वहीं गए थे। बिल्कुल, वो गधे पर सवार थे, गधे पर गए थे। तो ये 40 दिन का सफ़र था यहाँ से मिस्र से लेके तो ये बाबल तक, यानी यरूशलेम तक। लेकिन आप मुझे समझ ये नहीं आता, अभी जब हम देखते हैं मिस्र तो बिल्कुल साथ है, इसराइल के बिल्कुल साथ है अभी। हाँ, लेकिन पैदल चलने में 40 दिन अच्छा उसमें हाँ उस वक्त के लिहाज से, क्योंकि अभी तो इसलिए नज़दीक लगता है कि रोड बन गए हैं और मतलब वो सारे जो सहूलियात हैं वो बन गई हैं। तो पहले तो लोग पैदल चलते थे, गधों पे चलते थे। तो सफ़र ये, क्योंकि जब बाइबल को पढ़ते हैं तो कलाम में खुदा ने फरमाया कि ये सफ़र तो 40 दिन का था, लेकिन दिन पीछे 1 साल बढ़ गया। ये जिक्र आता है जब आप पुराने आलमों को पढ़ते हैं। तो वो 40 दिन का था, करीब था मतलब इनसे। तो ये 40 दिन का था जहाँ मुकद्दसा मरियम बुजुर्ग यूसुफ मुकद्दस खुदा यीशु मसीह को भी लेकर गए। जब हदीस आज़म ने मसीह खुदा को मरवाने को हुक्म दे दिया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल कर दो ताकि मसीह भी कत्ल हो जाए, तो ये यहाँ मिस्र में वाक़या थे। ये वो पड़ोसी मुल्क था जहाँ कहते वक्त बुजुर्ग यूसुफ का घराना अनाज की खातर 75 जाने गई थी। ये वो जगह थी। ये जब यूसुफ वहाँ पर बिककर चला गया था, वो इधर से तो यरूशलेम से गया। हाँ जी, वो यहीं से गया था बिककर। तो जब वो वहाँ पहुँच गया था तो अक्सर दूसरे मुल्कों में काल पड़ते ही रहते थे। लेकिन मिस्र एक ऐसा मुल्क था जहाँ अनाज रहता ही था। ये मुल्कों को पालने का एक ज़रिया खुदा ने रखा हुआ था। जी, तो यूसुफ का घराना जो 75 जाने वहाँ गई थी, वो वहाँ ही होकर रह गए, जिन पर मिस्रियों ने बड़े सितम और जुल्म ढाए। ईंटें बनवाते थे मिट्टी की, भूस नहीं देते थे जो वो रेत होती है। तो इस तरह से उनको वहाँ पर रहते रहते 430 साल हो गए, वो गुलाम बन गए। जब यूसुफ वहाँ गया था तो इसने अपने बाप याकूब को बुलाया जी, अब उसे लेकर आए। उसके भाई जब आए वहाँ पर अनाज लेने के लिए, तो फिर वो उसने कहा कि अपने बाप को बुलाकर लाएं। वो आए जब, तो उस वक्त फिर ये सारा कबीला उधर ही आ गया। ये सारे के सारे आ गए थे। मतलब वहाँ कोई नहीं रहा, वहाँ पीछे कोई नहीं था। ये मतलब इसका जो यूसुफ का घराना था, इसको लाए थे। बाकी लोग तो वहाँ पर थे। बाकी लोग थे, बाकी तो वहाँ पर यहूदी वहाँ थे, बाकी थे। सिर्फ यही घराना जो था, यूसुफ का घराना जो था, यही आया था याकूब का। बाकी तो इस्माइली भी थे, उनकी भी औलादें थी। जो मतलब ईसौ था, उनकी भी औलादें थी। वो भी इसका भाई था, वो भी इसका भाई था ईसौ। अच्छा, वो उधर ही थे, वो उधर सिर्फ याकूब आए। हाँ जी, और यही फिर दोबारा से गए, यही दोबारा गए। लेकिन ये फिर 430 साल के बाद गए। अच्छा जी, यहाँ पर जब आए थे,
ये यूसुफ ने इनको बुलाया था तो 75 लोग थे, भाई, बीवियां, बच्चे, पोते, अच्छा, पोतियां, यकूब, उसकी बीवी, ये सारे के सारे बाइबल कहते 75 लोग गए थे वहाँ पे। अच्छा। ये थोड़े से लोग थे, लेकिन वहाँ पर रहते 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 इनको 430 साल हो गए, 4 सदियों और 3 दिहाइयाँ। तो फिर खुदा ने इनको वहाँ से बुलाया। ये इस मूसा जाके इनको लेकर आया, खुदा ने मूसा को भेजा कि तू जा, क्योंकि मूसा भी मिस्र ही में था। अच्छा, मूसा भी मिस्र ही में था। जब 40 साल वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर रहा, तो फिर जब उसने एक उसकी इसराइली की मदद की और मिस्री को मार दिया, तो दूसरे दिन 2 इसराइली लड़ रहे थे, तो उनमें वो एक शख्स वही था जिसकी मदद कल की थी। उसने कहा तुम दोनों भाई होके क्यों लड़ते हो? उसने कहा अच्छा, तो जैसे तुमने कल उस आदमी को मार दिया था, मुझे भी मारना चाहता। तो यहाँ से डरकर ये भाग गया था, ये अपने ससुर यत्रू के पास भाग गया था और वहाँ 40 साल ये रहा। तो उसी 40 साल में से भेड़ बकरियाँ चराईं। तो उसी 40 साल में खुदा ने इसको बुलाया था। झाड़ी को जब आग लगी तो उस वक्त इसकी उम्र 80 साल थी। तो 40 साल का ड्यूरेशन था जब इसने बनी इसराइल की लीडिंग की। इस तरह से इसकी उम्र 40 साल के बाद वो लीड किया तो ये 120 साल हो 20 साल का हो गया। तो ये 120 साल का होकर इसने वफ़ात पाई। तो ये इसकी ज़िंदगी उम्र को हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं, 40, 40 और 40। 40 साल फिर उनकी बेटी का बेटा बनकर रहा, 40 साल भेड़ बकरियां चराईं और फिर 40 साल बनी इसराइल की इसने गलाबानी की, उनका लीडर बना। और ये जो मिस्र है ये इत्तेहादी भी रहा दूसरी सल्तनतों के साथ मिलकर, फिर हमले भी करता रहा। इत्तेहाद भी कर लेते थे जब वो इसराइल पर हमले करते थे। फिर मिस्र का जो ज़माना है ज़वाल का, उसके ज़वाल का ज़माना है 21वां ता 25वां ख़ानदान, जो 1150 से 663 काफ़मीम इस ज़माने में मिस्र को मसला हुआ सरकंडा कहते थे। कब इसकी हुकूमत का हो रहा था? ज़वाल हो रहा था। सीती का ज़माना जो 26वां ख़ानदान 663 से 525 काफ़मीम में, इस ज़माने में थोड़े अरसे के लिए बहालियत हुई। इसमें निको और अप्रेज़, बाइबल का नाम हज़रा है, ये यर्मिया 44-30 में शामिल थे। मिस्र पर पहले असूरियों ने कब्ज़ा किया और फिर वो फ़ारस के तसल्लुत में चला गया, क्योंकि फ़ारस भी अपने दौर में एक बहुत बड़ी सुपर पावर रही है। 27वां ता 30वां ख़ानदान 525 से 332 काफ़मीम, सिकंदर आज़म की आमद से शाही ख़ानदानों और मुकामी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अब जब सिकंदर आज़म ने चढ़ाई की तो उसने इनको भी बर्बाद किया, मिस्रियों को भी। तो सिकंदर आज़म कौन था? जी, सिकंदर आज़म यूनानी था। यूनानी? जी, यूनान से था, जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया। हमारे सिंध तक, आपको पता है हिस्ट्री में कि सिंध तक भी वो आया है। सिकंदर आज़म की मौत के बाद 323 काफ़ी में मिस्र पर बितलीमेसी हुकूमत करते रहे और फिर 31 काफ़ी में रोमियों ने इसे अपना सूबा बना लिया। अब फिर रोमी आ गए। मिस्र और बाइबल। इसराइलियों के नज़दीक मिस्र एक मुअम्मा और तज़ाज़ात की सरज़मीन और एक ऐसा मुल्क था। जब ज़बूर नबी खरूज के दिनों की तरफ पलट कर देखता है तो वो मिस्रियों को अजनबी ज़ुबान बोलने वाली कौम कहता है। ज़बूर 114 की पहली आयत में है। ये ऐसा बयान है जिससे मौजूदा ज़माने के अक्सर लोग भी इत्फाक़ करते हैं, अगरचे ये ग़ुलामी के ज़माने में मिस्र इसराइलियों के लिए मसाइब की भट्टी था, तो भी वो फ़िरौनी हुकूमतों की क़ुव्वत से इस्तेदाद इस कदर मरगूब था कि यहूदा में से ऐसे लोग पाए जाते थे जो मिस्र के मसला हुआ सरकंडा असूरी मिस्र को आज राह तमस्खर मसला हुआ सरकंडा कहते थे। अब ये इस पर मजाक होने लगा कि ये अपने ज़माने में तो बड़ी पावर थी इसकी मिस्र की, लेकिन एक वक्त आया कि इसको कहते हैं मसला हुआ सरकंडा, यानी ऐसा सरकंडा जो मसला है उसकी क्या वक़्त और हकीकत रहती है। तो दूसरी सलातीन 8वें बाब की 18वें की 21 और ईसाया 36 की 6 में इसके बावजूद इसकी तरफ वो देखते थे, यानी मसला में सरकंडा भी था लेकिन लोग देखते जो थे असूरी वो इसकी तरफ देखते थे कि खाने को ये हमें दे, क्योंकि खुदा ने इसको मिस्र को बड़ी बरकत दी थी, इसकी ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ थी, पैदावार बहुत थी। मिस्र ना सिर्फ एक काबिल एतमाद इत्तेहादी था
बल्कि इसराइलियों की दुश्मनों की पनाहगाह भी था। एक ये बात भी थी। अच्छा, यानी जो लोग इसराइल पर हुकूमत करने वाले थे वो यहाँ पे पनाह लेते थे। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मुल्कों में ऐसा होता है। तो ये पनाहगाह भी था। मिस्र के ज़रिए भी कई मुतअद्दिद इसराइलियों और इत्तेदाद की वबा फैली। बाइबल में मिस्र को फ़ानी ज़मीनी सिस्टम से, जिसे दुनिया कहा गया है, तशबीह दी गई है। मिस्र को तशबीह दी गई है दुनिया से। तो दुनिया से क्या मुराद है कि ये दुनिया को खाने के लिए देता है। खुदा ने मिस्र को ये बरकत दी थी, क्योंकि वो भी गए। और एक मौके पर सदूम और बागी यरूशलेम का तशबीह के तौर पर मुतरादिफ करार दिया गया है। मुकाशफा 11:8। ताहम मिस्र मशरक़ के करीब अनाज का ज़ख़ीरा था और कई सदियों तक आलमगीर क़ुव्वत बना रहा। कई सदियों तक यहाँ से भूखे फ़िलिस्तियों को खुराक मुहैया की जाती और खाना बदोश कबीलों को इसकी सरहद पार करने और इसके दरखेज़ डेल्टा में मुआशी चराने की इजाज़त भी थी। यानी यहाँ पर भी ये था कि उनको कहते थे कि चलो आ जाओ, मेशी ले आओ, चराने का काम। क्योंकि मिस्र में आपको पता है कि वो जश्न का इलाका कितना अच्छा था, जहाँ पे यूसुफ ने अपने ख़ानदान को बसाया था। यूसुफ जानता था कि उसे खुदा की मर्ज़ी से मिस्र में फ़रोग़ दिया गया था। हिदायत 45:5-9 में लिखा है, खुदा ने याकूब को भी मिस्र जाने की हिदायत की थी। फिर इब्राहिम का मिस्र को एक सफ़र बड़ा वाक़या है। इब्राहिम भी मिस्र गया, पर क्यों गया? कहत की वजह से। फिर उसका बेटा इसहाक भी गया मिस्र में। क्यों गया? कहत की वजह से। तो ये कहत होने की वजह से लोग इस तरफ जाते थे, मिस्र की तरफ अनाज के लिए। तो इब्राहिम का मिस्र को एक बड़ा सफ़र वाक़या है। पैदाइश 12:10 से ज़ाहिर होता है कि कहत के ज़माने में फ़िलिस्ती कुदरती तौर पर मिस्र की तरफ देखते थे। ये तो इस पर बरकत थी, लेकिन इसराइल का ये हामी नहीं था। इसराइल का दुश्मन रहा और इसराइल के दुश्मनों का ये पनाहगाह रहा। तो ये वो दो हुकूमतें थी जो जिसके बारे में आज हमने मुताला किया कि किस तरह असूर और मिस्र के किस तरह से इन्होंने इसराइल को, खुदा के लोगों को सिताया और ये इत्तेहादियों के साथ मुसलसल मिलकर सिताते ही रहे। तो ये मुख्तसर आज इन दो सल्तनतों के हवाले से ब्रीफिंग थी कि किस तरह से ये मसीह से पहले पुराने यादनामे में ये इसराइल के इर्द गिर्द थे और उनको ये सिताते ही रहे। पर खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहा और आज भी वो उनके साथ है। खुदा ने उनके फतूहात से बढ़कर फ़तेह अता की। बेशक वो शिकस्त भी खाते थे, लेकिन शिकस्त उस वक्त खाते थे जब उनकी ज़िंदगी में बेवफाई आती थी खुदा से। लेकिन जब वो खुदा की बेवफाई के बाद तौबा कर लेते, वापस आते, तो फिर खुदा उनको वहाँ से ना आज़ाद कर लेता था, बल्कि दूसरी हुकूमतों को उनके ज़िले से शिकस्त भी देता था। तो ये थी वो दोनों हुकूमतों के बारे से बात। थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल, बहुत ये हिस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपने आज जाना कि जो पहले पार्ट में हमने देखा है कि मिस्र के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से इस्राएली कौम को, बनी इस्राएली कौम को सताया, और दूसरे नंबर पर असूर की जो पुराने नामे में हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, तो असूर की जो सल्तनत है उन्होंने भी उनको सताया और अभी वो कहाँ पर है। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर इसको जानें, ताकि हमें मालूम हो कि बाइबल मुक़द्दस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से ये हिस्ट्री है, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।